चर्चा करते हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होता क्या है, किस तरीके से इस थ्योरम को हम प्रूव करते हैं। AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। इसका बेस भी DE हो गया और DE और BC दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में बना हुआ है ट्राइंगल। तो इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड ऑफ द ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब जो AE है हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्लस लर्निंग में। मैं हूं आपका मेंटोर एससी पांडे और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं ट्राइंगल्स। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 6 क्लास 10th मैथमेटिक्स। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल्स। क्लास 9th में पढ़ा होगा कि ट्राइंगल होता क्या है, उसमें कितने एंगल्स होते हैं, कितनी साइड्स होती हैं, और आपने फिर जो क्लास 9th में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल पढ़ा था। ठीक है ना, तो अब हम थोड़ा सा इससे ऊपर उठ करके चलते हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की। ठीक है ना, तो ट्राइंगल वाले चैप्टर में जो सबसे पहला थ्योरम है आपका वो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होता क्या है और किस तरीके से इस थ्योरम को हम प्रूव करते हैं। तो चलिए देखिए, यहां पर हम इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? थेल्स थ्योरम। क्या होती है ये? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो हम इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बेसिकली हमको क्या है, प्रोपोर्शनलिज्म का रूल बताती है। ठीक है, कि यानी कि ट्राइंगल्स की कुछ साइड है किसी कारणवश क्या हो जाती है, प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो उस प्रोपोर्शनलिटी के कंसेप्ट को बेसिकली ये थ्योरम हमको क्या है, समझाती है या बताती है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, बीपीटी कहते हैं इन शॉर्ट। समझ में आ गई बात? तो स्टेटमेंट को देख लेते हैं जल्दी से। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, तो ये थ्योरम आपसे क्या कह रही है कि अगर किसी ट्राइंगल में, ठीक है, किसी एक लाइन के पैरेलल हमने कोई दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, तो क्या करा हमने, किसी ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, जो कि बची हुई दो लाइनों को डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो ये जो लाइन है DE एक्चुअल में क्या करती है, AB और AC को सेम प्रोपोर्शनल में डिवाइड कर देती है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि AD, ठीक है, अगर हम क्या करें, AD ये हो गया AD अपॉन DB कर दें और AE अपॉन EC कर दें, ठीक है ना, तो ये दोनों रेशियो हमारे क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो समझ में आ गई, आसान सी थ्योरम है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा जो प्रूफ है, इसका जो प्रूफ है वो थोड़ा सा क्रिटिकल है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल तो नहीं है, थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो हम उस पर चर्चा करते हैं। तो नाउ अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या सर ये ट्राइंगल में जो ये लाइन ड्रॉ करी है हमने, वो क्या हमेशा BC के ही पैरेलल होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये थ्योरम बेसिकली सभी तरीके के ट्राइंगल्स के लिए एप्लीकेबल होगी। अब आपने ऐसे ड्रॉ कर दी, ठीक है, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो इसका मतलब ये वाले जो छोटा वाला पार्ट है, ये अपॉन ये इज इक्वल्स टू ये अपॉन ये हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, अगर आपने इसी लाइन को, अब हमने कहा कि नहीं सर हम इसके पैरेलल खींच देते हैं, ठीक है, तो हमने इसके पैरेलल भी खींच सकते हैं, इस वाली लाइन के भी पैरेलल कह सकते हैं। तो नाउ ये वाला हिस्सा अपॉन ये वाला हिस्सा इज इक्वल टू ये वाला हिस्सा अपॉन ये वाला हिस्सा। समझ में आ गई बात? तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम सिंपल सा ये कहती है कि अगर किसी ट्राइंगल के किसी एक लाइन के पैरेलल, किसी भी एक साइड के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो कि रेस्ट ऑफ द टू लाइंस को किन्हीं दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या करती हो, इंटरसेक्ट करती हो, तो फिर वो जो बची हुई दो लाइनों को क्या करती है, सेम प्रोपोर्शनल में डिवाइड कर देती है। समझ में आ गई बात? चलिए, ये तो थी बात स्टेटमेंट की। नाउ अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ देखने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पहले जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जब भी थ्योरम दी गई होती है तो थ्योरम का जो फर्स्ट हाफ होता है वो क्या होता है, गिवन होता है। तो हम इसमें मान लेते हैं कि इसका जो गिवन पार्ट है, ठीक है, इसका जो गिवन पार्ट है वो क्या है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड, यानी कि हमारे पास इन ट्राइंगल ABC लाइन DE पैरेलल टू द BC। ठीक है, तो DE हमने क्या कह दिया, पैरेलल कह दिया BC के। समझ में आ गई बात? ठीक है, नाउ अब हम क्या करते हैं इसमें, टू बी प्रूफ, तो हमने प्रूफ क्या करना है इसमें, क्या प्रूफ करना है, अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो जो अदर वाली दो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं। तो AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट में हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। इतना क्लियर है? ठीक है ना। अब देखो यहां पर
हमें क्या प्रूफ करना है, एडी अपॉन डीबी एई अपॉन ईसी जो है ये दोनों इक्वल होते होंगे। तो देखो हमारे फिगर में ये हमारा क्या है, एडी है, और ये हमारा क्या है, बीडी है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, एई है, और ये हमारा क्या है, ईसी है। तो यानी कि ये अपॉन ये इज इक्वल्स टू होना चाहिए ये अपॉन ये, ठीक है ना। तो मैंने मार्क कर दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने प्रूफ क्या करना है। तो नाउ अब इसमें प्रूफ करने के लिए हम बेसिकली क्या है, एक एरिया रिलेटेड चीजें जो है वो यूज करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे एरिया रिलेटेड चीजें, क्योंकि देखो इस ट्राइंगल में अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है, तो अगर आप देख पा रहे हो तो ऐसा कोई भी क्लू हमको यहां पर दिया नहीं गया है जिसके बेसिस पर हम कुछ थ्योरम्स का यूज कर सकें या कुछ लॉजिकल चीजों का यूज कर सकें जिससे हम ये एक्सप्रेशन को प्रूफ कर सकें। तो हम क्या करते हैं, हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन किस तरीके का करते हैं, ठीक है, तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये देखो बेटा, ये सब थ्योरम जो है ये 5 नंबर में आती है। तो 5 नंबर में आने के लिए आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन लिखनी जरूरी है, टू बी प्रूफ लिखना जरूरी है, और कंस्ट्रक्शन लिखना जरूरी। अगर आप इतना भी कर दिया तो 2 नंबर आपके पक्के। समझ में आ गई। बाकी की नीचे की चीज आती हो या ना आती हो उससे मैटर नहीं है। अगर आपने ये गिवन इंफॉर्मेशन और ये कंस्ट्रक्शन लिख दिया तो भी आपको क्या है, 1 से 2 नंबर जो है एग्जामिनर आपको दे देगा। समझ में आ रही है बात। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो चलिए कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, तो कंस्ट्रक्ट करते हैं हम कि हम क्या करते हैं, डी से एक हमने यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो डीएफ और, ठीक है, डीएफ हमने क्या है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और ई जी, ठीक है, ईजी जो है एक दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऑन द लाइन एसी, और डीएफ परपेंडिकुलर ऑन एसी एंड ईजी परपेंडिकुलर ऑन एबी। समझ में आ गई बात। एंड ज्वाइन क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देते हैं बी से ई को और डी से सी को। समझ में आ गई बात। तो क्या कर देते हैं हम कंस्ट्रक्शन, जो जो चीजें हमने कंस्ट्रक्शन करी वो चीजें हम यहां पर लिख देते हैं। तो हमने क्या करा, सबसे पहला क्या करा, डीएफ ड्रॉ डीएफ परपेंडिकुलर ऑन एसी। दूसरा क्या करा, ईजी परपेंडिकुलर ऑन, आई बात समझ में, ठीक है। तो हमने क्या करा, डीएफ को एसी के परपेंडिकुलर दिया, ईजी को एबी के परपेंडिकुलर कर दिया। नाउ अब हम क्या करते हैं, दूसरी चीज हमने क्या कर दिया, जॉइन बीई एंड सीडी, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। इतना समझ में आ गया बात, ठीक है। तो अब हम यहां पर इसको मैं ऊपर सरकाता हूं। अब ये इंफॉर्मेशन जो है हम इसको रखते हैं अपने पास, तो यहां पर रख देता हूं, ठीक है। तो अब देखो यहां पर हमने ये सारा चीज कर लिया। नाउ अब इसका जो प्रूफ है, प्रूफ पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो इन ट्राइंगल, अब देखो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एरिया यूज करेंगे। तो ट्राइंगल देखो यहां पर हमने एक ट्राइंगल ले लिया ये वाला, ठीक है ना। कौन सा वाला ले लिया हमने, ये वाला डी सी ई, ये पीला येलो ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या ले लिया, इन ट्राइंगल डी ई सी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी क्या हो जाएगा, तो आप लोग सब जानते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहां पर देखो ये हमारे पास ट्राइंगल है, ये इसके लिए क्या हो गया, इसकी हाइट हो गई, और ये इसका क्या हो गया, ईसी इसका क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट क्या हो गई, डीएफ हो गई, ठीक है ना। अब देखो ये, अब बच्चे कह रहे होंगे सर ये कैसे हो गया, ये तो बाहर से जा रहा है, ठीक है। तो अगर हमारे पास इस तरीके का कोई ट्राइंगल बना दिया जाए, ठीक है, इस तरीके का बना दिया जाए, इस तरीके का कोई ट्राइंगल हमारा बना दिया जाए, ठीक है, इस तरीके का, तो अगर हम इसकी हाइट निकालना चाहे तो हम ऐसे ले सकते हैं इसकी हाइट, क्योंकि हाइट तो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हाइट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आउटसाइड फ्रॉम, आउटसाइड द ट्राइंगल है, ट्राइंगल के बाहर भी खींची जा रही है। तो यहां पर से हम क्या कर रहे हैं कि ये ट्राइंगल है और इसके बाहर हमने क्या है, इसकी हाइट मेजर कर ली। तो अब इसका जो एरिया हो जाएगा वो बेस ईसी बेस हो गया, और डीएफ इसकी हाइट हो गई। सिमिलरली अब हम ऊपर वाले ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई ले लेते हैं, एडीई, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई हम कर रहे हैं। तो देखो ऊपर छोटा वाला पे दूसरा जो ट्राइंगल है एडीई, छुटकू भैया जो हमारे ईडीई, इसका ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, एई बेस मान लेते हैं, डीएफ परपेंडिकुलर मान लेते हैं। तो एई इंटू डीएफ, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू एई इंटू डीएफ, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। समझ में आ रही है बात।
चलो तो हम इसको और तेजी से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने पर ये हमारा क्या बन जा रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो हाफ ऑफ EC इंटू DF अपॉन हाफ ऑफ AE इंटू DF। तो देखो हाफ से हाफ कैंसिल, DF से DF कैंसिल, तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन बच गया वो क्या बच गया, EC अपॉन AE। कितना समझ में आ गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 है। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो EC अपॉन AE हमने निकाल लिया। अब देखो यहां पर हमें दिख रहा है AE अपॉन EC है, तो ठीक है इसको हम रेसिप्रोकल कर लेंगे बाद में, वो कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, नाउ अब हम ऐसा ही क्या काम इस वाले ट्राइंगल में कर लेते हैं। ये देखो ये वाला जो है ट्राइंगल, सेम काम हम जो है यहां पर भी कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB कह ले या BDE, BDE। ठीक है, अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये हो गया बेस और ये आपकी क्या हो गई, हाइट। ये वाली चीज इसके लिए हाइट हो गई। ठीक है, तो ये BD तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BD इंटू EG। आ रही बात समझ में। फिर वही छोटा वाला जो ऊपर वाला चुटकू ट्राइंगल है उसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ADE। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, अब इसको हम AD को बेस ले लेते हैं और परपेंडिकुलर इस बार हमने EG ले लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका एरिया हो गया। अब इन दोनों एरियाज, इन दोनों इक्वेशंस को भी हमने डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने पर हमें देखो हाफ से हाफ कट गया, EG से EG कट गया, तो हमारे पास ये मिल गया BD अपॉन AD। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। इतना समझ में आ गया भैया बच्चे लोगों। चलो अब देखो हमारे पास BD अपॉन AD भी मिल गया जो कि हमने प्रूव करना था, AE अपॉन EC भी मिल गया। ठीक है ना, अब ये दोनों इक्वल कैसे किए जाए, मिल तो गई ये चीजें, लेकिन अब इनको इक्वल कैसे करना है। तो हमने देखो क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हैविंग सेम बेस। ठीक है, अगर उनका बेस सेम हो, हैविंग सेम बेस आर इक्वल। ठीक है, तो ऐसे ट्राइंगल जिनका क्या है, बेस सेम हो और दो पैरेलल लाइंस के बीच में बनते हो, तो उससे हमारा क्या है, ट्राइंगल्स के एरिया क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो बस इसी थ्योरम का यूज करते हुए, क्योंकि अब देखो यहां पर DE हमको क्या दे रखी है, BC के पैरेलल दे रखी है, DE पैरेलल टू BC, ये देखो। ठीक है, तो ये दोनों लाइन और ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, इसका बेस DE हो गया। फिर ये वाला ट्राइंगल, इसका बेस भी DE हो गया, और DE और BC दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में बना हुआ ये ट्राइंगल, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। ठीक है, तो अब ये दोनों हमारे इक्वल हो गए। तो देखो ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन दोनों इक्वल है। देखो न्यूमरेटर DEC का एरिया और BDE का एरिया ये दोनों इक्वल है, और ADE तो सेम ही है पहले से ही। तो यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल है दोनों ही फ्रैक्शंस में, तो यानी कि हमारा RHS जो है वो LHS के इक्वल होगा। तो इसका मतलब EC अपॉन AE इज इक्वल्स टू क्या हो गया, BD अपॉन AD। समझ में आ गई बात। तो ये हमारे पास थ्योरम जो प्रूफ करनी थी वो आ गई। अब इसको हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, क्योंकि जैसा हमने लिखा है वैसा ही करना है। तो हम इसको क्या है, ऑन रेसिप्रोकल, ठीक है, क्योंकि रेशियो है तो ऑन रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो हमको मिल जाएगा क्या, AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू AD अपॉन BD। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये थ्योरम BPT प्रूफ हो गई। समझ में हो गई होगी बात, ठीक है ना। तो कोई इशू है तो फिर हम उस पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे BPT जो है वो प्रूफ हो गई। अब इस BPT को हम थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन में भी लिख सकते हैं। तो देखो हमने क्या करा, एक ट्राइंगल लिया था, ठीक है, जिसका नाम हमने दिया था ABC, ठीक है, उसके पैरेलल हमने एक लाइन खींची थी DE, ठीक है। तो हम क्या कह रहे थे कि अगर ये दोनों लाइन है DE पैरेलल टू BC है, तो हम क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। समझ में आ गई बात। तो नाउ अगर हम दोनों साइड क्या कर दें, +1 कर दें, तो ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या है, सेम क्वांटिटी हम क्या है
इक्वल टू साइड के दोनों साइड जोड़ सकते हैं। आ रही है बात समझ में? तो अब यहां से क्या हो जाएगा, देखो डीवी प्लस एडी अपॉन डीवी इज इक्वल्स टू एई प्लस ईसी लिख लेते हैं इसको, अपॉन में ईसी। तो हमने क्या ले लिया, अब एलसीएम लेकर के दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, अब देखो एडी प्लस डीवी क्या है, एडी प्लस डीवी, एडी प्लस डीवी, तो ये पूरी लाइन एबी बन जा रही है। ठीक है, अपॉन डीवी इज इक्वल्स टू ऐसे ही एई अपॉन ईसी मिलकर के क्या हो जा रहा है, एसी हो जा रहा है, और अपॉन में क्या हो जा रही है, ईसी हो जा रही है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, एक और इसका वर्जन है। इस थ्योरम को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि पूरी लाइन अपॉन एक पोर्शन, पूरी लाइन अपॉन एक पोर्शन। सिमिलरली हम इसको अगर रिवर्स करके प्लस माइनस वन करें, जैसा हमने प्रूफ करा था, उसको रिवर्स, उसको प्लस वन करके हम करें तो हमको क्या मिल जाएगा, एडी अपॉन एबी, एई अपॉन एसी। ठीक है, तो इसका दूसरा वर्जन हमारा क्या हो सकता है, एडी अपॉन एबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन एसी। ठीक है ना, तो ये क्या है, इस तरीके से भी ये थ्योरम हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो अलग अलग वैरायटी ऑफ थ्योरम्स यहां पर स्टेटमेंट्स को हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हम बेसिकली ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और जो ये हमने प्रूफ करा है पीछे ये भी लिख सकते हैं, और ऐसा भी लिख सकते हैं। तो जैसी रिक्वायरमेंट होगी हम उस फॉर्म में इस थ्योरम को यूज कर लेंगे। इतना समझ में आया है? ठीक है ना, तो नाउ चलो आगे पर चर्चा करते हैं। अब इस थ्योरम का कन्वर्ज देख लेते हैं। ठीक है, तो अब इस थ्योरम में कन्वर्ज क्या है, यानी कि जैसे अभी बीपीटी आपसे क्या कहती थी कि अगर किसी ट्राइंगल में क्या होता है, एक लाइन के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करी जाए, ठीक है, तो वो रेस्ट ऑफ द टू लाइंस को सेम प्रोपोर्शनल में डिवाइड कर देती है। अब आपसे ये बीपीटी का जो कन्वर्ज है वो आपसे क्या कहता है कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स किसी लाइन के थ्रू क्या हो रही है, प्रोपोर्शनल हो रही है, तो वो तीसरी वाली साइड की क्या होती होगी, पैरेलल होती होगी। समझ में आ गई बात? तो यानी कि बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में थ्योरम को हमने अब पढ़ना है। आई बात समझ में? तो कन्वर्ज ऑफ बीपीटी का मतलब है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड ऑफ द ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। अब कह रहा है कि अगर कोई लाइन क्या करती है, किसी ट्राइंगल को, ये दो लाइंस को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, देन इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये लाइन आपकी क्या होती होगी, तीसरी वाली साइड के पैरेलल होती होगी। समझ में आ गई बात? तो बिल्कुल कन्वर्ज है। अब इस थ्योरम का जो प्रूफ है वो बहुत आसान है, तो हम पहले इसमें गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है कि जो क्या है, डी, जो हमारे पास डी डिवाइड्स क्या करती है, डी जो है डिवाइड्स ए बी एंड ए सी इन सेम रेशियो, सेम रेशियो। दैट इज हमारे पास क्या हो गया, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। समझ में आ रही है बात? तो हमको क्या है, जो भी चीजें दी थी थ्योरम में वो हमने क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म में डिकोड कर ली। नाउ अब उसके बाद हमारे पास गिवन हमने लिख दिया है, टू बी प्रूफ लिखना होता है। तो टू बी प्रूफ हमने क्या करना है, प्रूफ, तो देखो प्रूफ क्या करना है, डीई पैरेलल होती होगी बीसी के। ठीक है, ये हमने क्या करना है, प्रूफ करना है कि डीई पैरेलल टू बीसी। ठीक है, तो नाउ अब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या करा, ड्रॉ अ लाइन डी एफ सच दैट, इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ करो कि जो डी एफ है वो पैरेलल हो जाए किसके, बीसी के। ठीक है, तो हमने क्या करा, डीएफ एक लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, डीएफ हमने क्या है, एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, डीएफ हमने जो है ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी जो कि क्या कहती होगी, बीसी के पैरेलल होती होगी। समझ में आ गई बात? तो अब हमें प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है कि डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है। तो नाउ एच क्या है, डीएफ जो है वो पैरेलल टू बीसी है। ठीक है, तो यूजिंग बीपीटी, तो बीपीटी से हम क्या लिख सकते हैं, देखो अभी अभी हमने पढ़ा था डीएफ पैरेलल टू क्या है, बीसी है, तो इसका मतलब बची हुई दो साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एएफ अपॉन एफसी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा यूजिंग द बीपीटी हमने लिख दिया। ठीक है, क्योंकि डीएफ हमने बीसी के पैरेलल ड्रॉ करी थी, तो बीपीटी के हिसाब से एडी अपॉन डीबी
इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए एफ अपॉन एफ सी। समझ में हो कोई बात? ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो नाउ अब देखो, अब अगर आप देखो ध्यान से तो क्या कह रहा है, तो जो क्वेश्चन वो सॉरी इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन 1 आपसे क्या कह रही है, एडी अपॉन डीवी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी है, यानी एडी अपॉन डीवी जो है वो एई अपॉन ईसी के है। लेकिन अभी अभी हमने कंस्ट्रक्शन करा और उसके बाद बीपीटी से देखा तो एडी अपॉन डीवी इज इक्वल टू एएफ अपॉन एफसी हो रहा है, यानी एएफ अपॉन एफसी हो जा रहा है। तो देखो ये जो एडी अपॉन डीवी है, एडी अपॉन डीवी है, तो ये इसके भी इक्वल हो रहा है और इसके भी इक्वल हो रहा है। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि दो अलग अलग पॉइंट्स पर हम ई और एफ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम दो क्या है, अलग अलग पॉइंट पर ई एफ दो अलग अलग पॉइंट है, ठीक है, लेकिन इनके रेशियो सेम हो जा रहे हैं। किसके बराबर हो जा रहे हैं, एडी अपॉन डीवी के। तो ये बेसिकली क्या है, हमारे जो स्टेटमेंट हमने अभी अभी बीपीटी के थ्रू प्रूव करा उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। या तो हम गलत है या फिर आपकी जो थ्योरम में गिवन इंफॉर्मेशन है या तो ये गलत है, दोनों में से कोई एक गलत हो सकता है। लेकिन अब हम दोनों को ही गलत नहीं कहना है, हम क्या कह सकते हैं, हम इसका सिंपल सा सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सिंपल सॉल्यूशन हम क्या कहते हैं कि ना तो आप गलत हो भैया, आपको तो क्वेश्चन हो, ठीक है, आप तो थ्योरम हो, आप कैसे गलत हो सकते हो, और हमने इसको प्रूव करना तो हम भी गलत नहीं हो सकते। तो हम क्या कहते हैं कि जो ये ई और एफ है ये दोनों पॉइंट सेम होते होंगे तभी ये सिचुएशन दोनों ही ट्रू हो पाएंगी, ठीक है, वरना बीपीटी को गलत थोड़ा ना कह दोगे आप पहले, क्योंकि ये तो हमने बीपीटी से बनाया। समझ में आ गया बात? तो अभी अभी बीपीटी प्रूव करी हमने, तो बीपीटी गलत कैसे हो सकती है, ठीक है। अब ये थ्योरम है तो ये भी गलत नहीं होगी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट कब होंगे, जब ई और एफ सेम पॉइंट होते होंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ आर ट्रू ओनली, ठीक है, ओनली व्हेन ई एंड एफ आर कोइंसाइड, ठीक है। तो क्या होते होंगे, ये कोइंसिडेंट पॉइंट होते होंगे, दोनों एक ही जगह पर होते होंगे, यानी एफ और ई दो अलग अलग पॉइंट ना होकर के एक ही पॉइंट होते होंगे, ठीक है ना। तो जब ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब दैट इज, तो अब जो ये डी एफ पैरेलल टू बीसी हमने बोला था, अब एफ जो और ई एक ही है, यानी कि हम लिख सकते हैं डीई पैरेलल टू बीसी। बस यही हमने प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये कन्वर्ज ऑफ बीपीटी जो है कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान है। तो इतना समझ में आ गया होगा बात, ठीक है। तो चलो, तो नाउ using the BPT prove that line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to the another side bisect the third side, ठीक है। तो बीपीटी का यूज करते हुए हमने मिड पॉइंट थ्योरम यूज करनी है एक्चुअल में। कह रहा है यूजिंग द बीपीटी प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो आपको क्या कह रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है डी, जो कि क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। उससे हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि क्या है, बीसी के पैरेलल है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि जो ए सी का मिड पॉइंट है वो एफ होता होगा, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहां पर, गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, गिवन दैट हमें क्या लिया हुआ है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी एफ पैरेलल टू बी सी, ठीक है। तो ये दो इंफॉर्मेशन हमें दी है कि डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है और डी एफ जो है वो बी सी के पैरेलल है। गेट द पॉइंट नाउ। तो जब डी आपका मिड पॉइंट है तो इसका मतलब जो ए डी है वो इक्वल हो जाएगा बी डी के, ए डी इज इक्वल टू बी डी। ये हमें क्या है, एक इंफॉर्मेशन जो है वो दी गई है। इतना समझ में आ गया। तो टू बी प्रूफ हमने क्या करना है, एफ इज अ मिड पॉइंट, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, दैट इज हमें प्रूफ करना है ए एफ इज इक्वल्स टू एफ सी, ठीक है। हमने ये प्रूफ करना है। समझ में आ गई बात? चलो तो अब प्रूफ कर लेते हैं। तो एज हमें गिवन है, एज गिवन क्या दे रखा है, डी एफ जो है वो हमारे पैरेलल है बीसी के, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, डी एफ पैरेलल टू बीसी। नाउ डी एफ ऑफ बीसी पैरेलल हो गए तो देन बीपीटी यूज कर लेते हैं। देन यूजिंग क्या होगा, बीपीटी का हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। तो हमें मिल गई क्या, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ सी, ठीक है। बट हमें गिवन क्या है, एडी इज इक्वल टू डीबी है, तो एडी इज इक्वल टू डीबी, तो इसका मतलब एडी से डीबी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो विच इंप्लाइज दैट हम लिख सकते हैं एडी अपॉन एडी इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ सी, ठीक है। तो हमने ऐसा लिख दिया। तो नाउ देखो एडी से एडी कट गया तो ये हो गया 1, तो यानी कि ए एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 हो गया, विच इंप्लाइज दैट ए एफ इज इक्वल्स टू एफ सी, ठीक है।
तो ये हमारे पास एफ जो है वो थ्रू प्रूफ हो गया मिड पॉइंट है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, तो चलिए आज का हम लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।